सर आप एक मिनट आ जाएंगे सर, मैं मीडिया के सामने इंटरव्यू दे रहा नहीं, इंटरव्यू बात नहीं है। देखिए, अगर कानूनी काम कर रहे हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, किस कानून के तहत तो जो लोग एकनाथ शिंदे के साथ साथ 11 विधायकों को तोड़ने आए थे, वही लोग आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने आए। ये नोटिस ना तो एफआईआर है, ना ये किसी प्रकार का समन्स है, ना इसमें आईपीसी की कोई धारा, ना इसमें सीआरपीसी की कोई धारा। तो कुल मिला के क्राइम ब्रांच 48 घंटे की नौटंकी के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और मुझे एक एक चिट्ठी देके चला। कॉपी मेरे पास है, ये है नोटिस की वो कॉपी। ना इसमें कोई एफआईआर का जिक्र है, ना तो ये समन्स है, ना ये कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, ना इसमें कोई सीआरपीसी की धारा का मेंशन है। और एक खत को सौंपने के लिए दुख होता है कि एक खत को सौंपने के लिए भाजपा ने दिल्ली पुलिस के एक सीनियर अफसर को 5 घंटे तक नौटंकी कराने के लिए मुख्यमंत्री आवास के घर के बाहर सड़क पे नचाया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को एक नोटिस देके गए। आज सुबह भी मेरे घर आकर भी 2-3 घंटे की नौटंकी के बाद एक ये नोटिस देके गए। अब ये नोटिस भी मजेदार है। ये नोटिस ना तो एफआईआर है, ना ये किसी प्रकार का समन्स है, ना इसमें आईपीसी की कोई धारा, ना इसमें सीआरपीसी की कोई धारा, ना इसमें पीएमएलए की कोई धारा, ना इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की कोई धारा। तो कुल मिला के क्राइम ब्रांच 48 घंटे की नौटंकी के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और मुझे एक एक चिट्ठी देके चला गया, जो वो कह रहे थे कि हम हाथ नहीं देंगे। इतनी महत्वपूर्ण चिट्ठी है। मैं कई बार सोचती हूँ कि हमारे तो घरों में कभी अमेजॉन वाले आते हैं, कभी फ्लिपकार्ट वाले आते हैं, कभी सरकारी कर्मचारी डाक की फाइलें लेके आते हैं। तो ये तो स्वाभाविक बात है कि वो फाइलें, वो डिलीवरी ऑफिस में ही छोड़ी जाती है। कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री डाक के डेस्क पे बैठ के चिट्ठी रिसीव करने के लिए नहीं बैठा। लेकिन जो कल हुआ वो उन पुलिस वालों की गलती नहीं है, उनके राजनीतिक आका हैं जो हमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। तो वो हमसे पूछना चाहते हैं कि आखिरकार किसने आम आदमी पार्टी के विधायकों को ऑफर दिया। तो मैं दिल्ली पुलिस के राजनीतिक आकाओं को बताना चाहती हूं कि आपको इतनी नौटंकी करने की जरूरत ही नहीं थी। मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन सवालों का जवाब दूंगी कि आखिरकार किसने आम आदमी पार्टी के विधायकों को करोड़ों रुपए के ऑफर दिए। वही लोग हैं जिन्होंने 2016 में उत्तराखंड में 9 कांग्रेस के विधायकों को कांग्रेस से तोड़कर बीजेपी में शामिल किया था। जिन लोगों ने उन 9 कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा था, उन्होंने ही आम आदमी पार्टी के विधायकों को संपर्क किया। गोवा 2019 जुलाई, जब 14 एमएलए कांग्रेस पार्टी के 17 उनके टोटल विधायक जीत के आए थे, उनके 14 एमएलए कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए। जो लोग उन 17 कांग्रेस के विधायकों के पास गए थे, वही लोग आम आदमी पार्टी के विधायकों के पास आए। कर्नाटका 2019, मई 2018 में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार बनी, एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने। जुलाई 2019 में कांग्रेस और जेडीएस के 17 विधायक टूटकर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। जो लोग उन 17 कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों को पैसा ऑफर करने आए थे, धमकियां देने आए थे, वही आम आदमी पार्टी के विधायकों के पास आए। मध्य प्रदेश 2020, कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी। 22 कांग्रेस के विधायक कांग्रेस छोड़कर, टूटकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो जो उन कांग्रेस के 22 विधायकों को खरीदने आए थे, उनको तोड़ने आए थे, वही आम आदमी पार्टी के विधायकों के पास आए। और लेटेस्ट, जो अभी कुछ ही दिन पहले पूरे देश ने देखा, महाराष्ट्र में नवंबर 2019 में उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। लेकिन 21 जून 2022 को शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे 11 विधायकों के साथ बंबई से सूरत चले गए और शिवसेना छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बना ली। तो जो लोग एकनाथ शिंदे के साथ साथ 11 विधायकों को तोड़ने आए थे, वही लोग आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने आए। और जो तेलंगाना में हुआ, जो एक स्टिंग के माध्यम से हमने देखा कि कुछ लोग विधायकों को तोड़ने के लिए करोड़ों रुपए कैश लेके घूम रहे थे, वही लोग आम आदमी पार्टी के विधायकों से संपर्क कर रहे हैं। तो मैं क्राइम ब्रांच के राजनीतिक आकाओं को बताना चाहती हूं कि आपको भी पता है
कि कौन वो लोग हैं जो पिछले 7-8 साल से एक एक करके ऑपोजिशन की सारी सरकारों को तोड़ रही हैं, और वही लोग हैं जो आज आम आदमी पार्टी के एमएलए से संपर्क कर रहे हैं। देखिए, हम तो बता रहे हैं कि कौन लोग आए थे, हम तो बता रहे हैं कि वही लोग आए थे जो गोवा में गए थे, वही लोग आए हैं जो कर्नाटका गए थे, वही लोग आए हैं जो तेलंगाना गए थे, वही लोग आए हैं जो मणिपुर गए थे, वही लोग आए हैं जो अरुणाचल प्रदेश गए थे। तो इसलिए ये कोई छुपी हुई बात ही नहीं है कि कौन आया था विधायकों की खरीद फरोख्त करने के लिए। ये आप सड़क पर चले जाइए, सड़क पर चलता हुआ आपको बच्चा बच्चा बता देगा कि कौन कांग्रेस के विधायक तोड़ रहा है, कौन शिवसेना के विधायक तोड़ रहा है, कौन जेडीएस के विधायक तोड़ रहा है, कौन आम आदमी पार्टी के विधायक तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए ये क्या करें, एक भारतीय परंपरा में कहते हैं प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, तो ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है, पूरे देश के सामने है कि कौन विपक्ष की पार्टियों पर केस कर रहा है, कौन विपक्ष की पार्टियों को डराकर धमकाकर पैसों का लालच देकर। आप सबको पता है, कल क्राइम ब्रांच की एक टीम, दिल्ली पुलिस की एक टीम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर आई थी और एक नोटिस देना चाह रही थी। 5 घंटों तक उन्होंने सड़क पर इंतजार किया और आखिर में ये नोटिस सीएम दफ्तर के किसी स्टाफ को देके गए। ये नोटिस की कॉपी मेरे पास है, ये है नोटिस की वो कॉपी। ना इसमें कोई एफआईआर का जिक्र है, ना तो ये समन्स है, ना ये कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, ना इसमें कोई सीआरपीसी की धारा का मेंशन है, ना आईपीसी की धारा का मेंशन है। केवल और केवल व्हाइट पेपर पे ये एक खत है, क्राइम ब्रांच की तरफ से ये अरविंद केजरीवाल को केवल एक खत है। और एक खत को सौंपने के लिए दुख होता है कि एक खत को सौंपने के लिए भाजपा ने दिल्ली पुलिस के एक सीनियर अफसर को 5 घंटे तक नौटंकी कराने के लिए मुख्यमंत्री आवास के घर के बाहर सड़क पे नचाया। बहुत दुख होता है, हमें, हमारी सहानुभूति है इस अफसर से कि उनको ये काम करने पे मजबूर किया। आप खुद सोचिए, ये केवल और केवल एक खत है। हर दिन अगर आप देखो तो किसी के भी घर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉयज आते हैं, कुछ देके जाते हैं, कोई खत आता है, पोस्टमैन आता है, चिट्ठी देके जाता है। हर मंत्री के घर के बाहर या हर मुख्यमंत्री के घर पे एक डाक ऑफिस होती है जो ये खत रिसीव करती है। तो ये क्यों हुआ कि क्राइम ब्रांच के एक सीनियर अफसर को भाजपा के कहने पर 5 घंटे तक केवल और केवल यही गुजारिश करने के लिए कि नहीं मैं दूंगा तो मुख्यमंत्री के हाथ में दूंगा ये खत, जिसका कोई लीगल बेसिस नहीं था। मुझे दुख होता है क्राइम ब्रांच के इस अफसर पर कि जब उसने नौकरी ज्वाइन करी थी तब क्या सोचा होगा कि मैं क्राइम को खत्म करने के लिए नौकरी में आया हूं। दिल्ली जैसी राजधानी में अगर मुझे क्राइम ब्रांच में ऑफिसर बनाया गया है तो मैं अपहरण के केसेस सॉल्व करने के लिए आया हूं, महिला सुरक्षा पहुंचाने के लिए आया हूं, बड़े बड़े क्राइम सॉल्व करने के लिए आया हूं, ना कि मुख्यमंत्री घर के बाहर भांगड़ा और नौटंकी करने के लिए 5 घंटे तक बीजेपी के इशारे पे खड़ा रहूंगा। और उसके बाद भी जो उन्होंने किया वही हुआ कि सीएम ऑफिस के